morning student. Today we will start new chapter 5 types of materials के प्रकार. Introduction. Every day you come across large number of things. प्रतिदिन आप बहुत सारी चीज़ों से होते हुए गुजरते होंगे. Some of these things are living while others are not living. इनमें से कुछ चीज़ें लिविंग होती होंगी और कुछ नॉन लिविंग होती होंगी. All these things do not have the same shape, size, colors or utility. सारी चीज़ें जो हैं वो एक समान नहीं रहती. किसी का शेप अलग रहता है, किसी के साइज, किसी के कलर और किसी का यूटिलिटी मतलब उपयोगिता. यू यूज़ देम अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड देयर प्रॉपर्टीज़. आप इन सारी चीज़ों का उनके अपनी आवश्यकता के अनुसार और उनके गुणों के अकॉर्डिंग यूज करते होंगे. वी मे कैटेगराइज दीज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर मेड ऑफ. हम इन सारी चीज़ों को वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उनके हिसाब से इनको हम कैटेगराइज करते हैं. The process of categorizing things on the basis of some common properties is known as classification. हम चीज़ों को उनके गुणों के हिसाब से, उनके जो समान गुण होते हैं उनके हिसाब से उनको कैटेगराइज करते हैं, उन्हें डिवाइड करते हैं. Categorizing the things assists us in four manner. चीज़ों को वर्गीकृत करना मतलब कैटेगराइज करना हमें चार व्यवहारों में सहायता करता है. मतलब कि चीज़ों को कैटेगराइजिंग करने में हमें क्या क्या फ़ायदा होता है. तो सबसे पहला फ़ायदा है इट सेव्स एनर्जी एंड टाइम. इससे हमारे एनर्जी और टाइम की बचत होती है. वी मे डिसाइड विच थिंग्स टू बी गिवन अप एंड विच न्यू थिंग्स टू बी एडेड टू द कैटेगरी. हम इसमें ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अपने जो इनमें हम कौन सी नई चीज़ों को ऐड करना है और किन्हें हमें इससे बाहर निकालना है. वी मे प्लेस देम इन अ सिस्टमेटिक वे सो दैट वी कैन लोकेट एनी ऑफ देम इजीली व्हेन नीडेड. इसमें जो कैटेगराइजिंग में हम चीज़ों को सिस्टमेटिक अरेंज करते हैं तो जिससे क्या होता है जब ज़रूरत पड़ने पर चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं. वी मे नो द यूटिलाइजेशन ऑफ थिंग इन अ बेटर मैनर. हमें चीज़ों के यूटिलाइजेशन के बारे में अच्छी तरीके से पता चलता है. ऑल द थिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड में बी कैटेगराइज्ड इन थ्री मेन कैटेगरीज. पूरे वर्ल्ड में चीज़ों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट है लिविंग थिंग, सेकेंड नॉन लिविंग थिंग, थर्ड डोरमेंट. डोरमेंट वो सारी चीज़ें जो कुछ समय के लिए इनएक्टिव रहती हैं. तो लिविंग थिंग्स जैसे हो गया आपका ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स. नॉन लिविंग यूटेंसिल्स आइटम, बर्तन वगैरह. वुडन आइटम्स, लकड़ी की चीज़ें. मेटल आइटम्स, सोफ़ा, ग्लास एंड टीवी. डोरमेंट में आ जाएगा सीड्स एंड स्पोर्स. We use several objects every day. Certain of them are made of natural material while other are man-made materials. तो प्रतिदिन हम कई तरह के मटेरियल्स का वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं. इनमें से कुछ चीज़ें जो होती हैं नेचुरली में पाई जाती हैं और कुछ चीज़ें इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं. द मैटर फ्रॉम विच सम थिंग्स आर कैन बी मेड इज कॉल्ड मटेरियल. सारी जो चीज़ें हैं वस्तुएं वो किसी न किसी पदार्थ से बनी होती हैं जिन्हें मटेरियल बोलते हैं. मटेरियल में बी यूज्ड टू मेक्स वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स आर ऑब्जेक्ट. मटेरियल का इस्तेमाल जो होता है कई सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है. मटेरियल कैन बी मैन मेड सच अ प्लास्टिक, ग्लास, स्टील etc आर नेचुरल लाइक वुड, कॉटन, आयरन etc. तो वो मटेरियल जो मैन मेड होते हैं वो कौन कौन से प्लास्टिक, ग्लास हो गया, स्टील हो गया. जो नेचुरली मटेरियल्स होते हैं वो वुड, कॉटन और आयरन हो गया.